रमज़ान के बाद का रूटीन आप लोगों के पूरा गिरा दिए थे, गंदी हो गई थी बल्कि हमेशा मैं पीली जगह लेके आती थी, लेकिन अब मैं एक ज़्यादा खा लिया ना सब पूरा माशाल्लाह ठंडा ठंडा है मौसम। चिकन का सालन बना रही मैं, किचन में अच्छा दिखता है ना सामने रोटी से चमचा का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देखिए रमज़ान के बाद का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, सो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। के कपड़े हैं पूरे धो के डाल दी, ये तीसरी घानी है, ऑलरेडी 2 घानियाँ धो दी, मैं धो के खड़ी करके रख दी। ये तीसरी घानी है ईद के कपड़े, और ये गालिन भी धो दी। बच्चे शुरमा में पी के पूरा गिरा दिए थे, गंदी हो गई थी बल्कि ये भी धो दी, और हसीर भी इसके नीचे हसीर डाली थी, हसीर भी धो दी। बेड कवर्स भी चेंज कर दी। मेरे ईद वाले व्लॉग में ये बेड कवर वाइट कलर का बेड कवर था, ये वो उसके ऊपर भी पूरा घुंदल घुंदल के गंदा कर दिए थे बच्चे, तो वो भी चेंज कर दी। और ये वो धो के घड़ी करके रख दी भी मैं, ये भी रख दी। ये देखिए गेहूँ काटा हो गया था तो गेहूँ भी ला ली दुकान से, और पोहा लेके आ ली। बच्चों के स्कूल्स के टाइम पे सुबह के टाइम पे नाश्ता बना के देने के लिए अच्छा रहता बोल के लेके आ ली, पोहा लेके आ ली। और ये बैम्बिनो है, और आपकी हमेशा मैं पीली जवारी लेके आती थी, लेकिन अब मैं वाइट जवारी सफ़ेद जो हेल्दी रहती ना वो वाली जवारी लेके आई। और ये दूध है, और रमज़ान में मीठा तेज़ तेल का तला हुआ बहुत ज़्यादा खा लेना, सब वो पूरा निकालना ना पिएगा ये कॉफ़ी पी के, इसलिए कॉफ़ी लेके आ ली, दूध लेके आ ली, और ये लेके आ ली। और बोले तो इधर दोशे के लिए पे भिगा के रख दी थी माश की दाल, चने की दाल और चावल, और थोड़े बहुत मेथी डाल के भिगा के रख दी थी। अब ये पीसने का है, अब रात का खाना पकाते हुए ये पीस दूँगी। इधर तरफ बर्तन भी सोप बर्तन 1 घंटा ठहर के बर्तन भी धो दी मैं। ये तो फ़िलहाल अभी मैं ये साफ़ ही रहते ऑलरेडी, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं रहता, बस एक बार चेक कर लेती, चेक कर लेके अभी पिसाने दे के आती। कहीं बोले तो पुरखा पहने हुआ है ना, साथ ही में ये दे के तो 1-2 घंटे में पिसे जाते। अभी टाइम क्या हो रहा है देखिए, 7 बज रहे, तो ये दे के आते उन लोग 1-2 घंटे में पिसा के रख देते। और ये बैम्बिनो भून के रख लेती मैं, कहीं को बोले तो सुबह में 8 बजे से स्कूल स्टार्ट है बच्चों का, तो प्रॉब्लम हो रही भुनना फिर पकाना, बहुत प्रॉब्लम हो रही। 6:30 से 8 बजे तक बच्चों को उठाना रेडी करने में चली जाता टाइम हो, इसलिए मैं सोच रही रवा भी और ये बैम्बिनो 2 भी भून के रख लेना बोल के सोच रही। अब ये तो फिलहाल पिसाने देती, वो तो 1-2 घंटे में पिस के आ जाता। मैं बाहर काटा नहीं यूज़ करती, कम से कम 1-1.5 साल से मैं यही दुकान से गेहूँ ला के पिसा के यूज़ करती, इसकी रोटी बहुत अच्छी रहती। लास्ट टाइम रागी मिलाती थी जवारी में, पीली जवारी में, अब की बार ये वाइट जवारी लेके आई। पीली जवारी कैसे बोलो, वो रागी मिलाने के बाद काली हो जा रही, बच्चे नहीं खा रहे, वो काली रोटी बोल के नहीं खा रहे, उसलिए ये बना के देंगे बोल के ये लेके। चलिए चलते हैं, अब ये साफ़ करते उसके बाद गिरनी के पास आप लोगों के। फ्रेंड्स बारिश हो रही बताती चलिए, अल्लाह की रहमत बरस रही। ये देखिए रमज़ान के बाद की पहली बारिश, माशाल्लाह ठंडा ठंडा है मौसम पूरा, अच्छी खासी हो रही बारिश, बहुत हो रही। फ्रेंड्स हंडी में चिकन का सालन बना दी मैं, ये छोटी प्यारी हंडी है। ये हंडी में सुबह में मैं दाल पका रही थी, दाल है इसलिए चिकन का सालन बना देंगे बोल के। यहाँ थोड़ा चिकन, प्याज और हरी मिर्ची और करिया 2 टमाटर ले लिए, और ये मसालेदानी और ये अदरक लहसुन, और ये दोशे में ऐड करने के लिए, दोशे नरम आने के लिए पोहा भी भिगने रख दी मैं। थोड़ा अच्छा चिकन दाल है ना, उसके साथ ये चिकन हो जाता 4 मेंबर्स को बोल के ये बना रही। दूसरी हंडी में बनाएंगे, टेस्ट अच्छा आता बोल के रखी। और दूसरी तरफ रवा और सेवे भुनने के लिए रख दी मैं। ये यहाँ पर खाना चढ़ा दिया, अपना सादा पक भी गया हुआ। चलिए इसके लिए मैं सिंपल चिकन की रेसिपी कैसा बनाती आप लोगों के साथ शेयर करती आज। देखिए ये आज मैं लगे यहाँ पर, ये वो है उलग बोलते ना अपने पास, कल्ला बोलते हैं अपने हैदराबादी में। गले में मनी प्लांट लगाई, आदिश लगाई मैं, कैसा दिख रहा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। किचन में अच्छा दिखता ना, सामने ग्रीनरी रही तो बोल के लगाई मैं। चलिए गर्म हो गया अभी, ये भी गर्म हो रहा। तेल गरम हो गया, तेल गरम होने के बाद इसके अंदर में थोड़े गरम मसाले, दालचीनी का छक्का है, शाजीरा, लौंग डाली, इलायची नहीं डाल रही, इलायची का पाउडर डालती टेस्ट अच्छा होना बोल के। दूसरी तरफ रवा भी रख ली मैं, गरम मसाला थोड़ा प्याज ऐड कर रही हूँ। देखेंगे दाल अच्छी मज़े की दिख रही थी, दाल लगा रही था, इसलिए मैं हंडी में चिकन थोड़ा है ना, हंडी में बनाएंगे बोल के हंडी में बना रही। इसको अच्छा लाल कर लेना है। देखिए प्याज लाल लाल हो रही, थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल दी थी मैं इसके अंदर ऑलरेडी। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर रहे हैं। खुशबू अच्छी आ रही है, अदरक लहसुन डाल देते हैं। चिकन डाल दें, चिकन डाल के थोड़ी देर भून लेना। मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। इधर खाना भी नहीं ढाल दी मैं। और ये देखिए एक घानी हो गई रवे की, ये दूसरी घानी है।
ये चमचा बहुत यूज़फुल है फ्रेंड्स, रोटी सेकने चमचा का उल्थानी बोलते हैं इसका, बहुत यूज़फुल है। किस किस के पास ऐसे उल्थानी है मुझे कमेंट में बताना, कौन कौन यूज़ करते वो भी कमेंट में बताना। बहुत अच्छी है, मिलाने हों दो या रोटी सेकने हों दो, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद लो, मगर यूज़ करो, बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। ज़्यादातर ये उल्थानियाँ यूज़ करती मिलाने के लिए, मैं तो ये लकड़ी के चमचे यूज़ करती हूँ। ये चमचे से बहुत आवाज़ आती, कट 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 आवाज़ आती, लगना नहीं पसंद आता आवाज़ आना। देखिए अदरक लहसुन नमक और हल्दी में अच्छा भुनेंगे और दोशा भी हमें मिर्ची ऐड कर रही, ये भी टेस्ट के हिसाब से ऐड करना, क्योंकि किसी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती किसी की कम रहती ना। हमें 1 चमचा 2 चमचे बोले तो वो सामने वाले को बहुत कन्फ्यूजन होता कि इन लोग कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। उसके अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैं चीज़ें ऐड कर रही, आप लोग भी इसी तरीके से ऐड करो। थोड़ा ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर रही मैं, थोड़ा कर दूँ। अब ये ज़ीरा पाउडर और मिर्ची को थोड़ी देर अच्छे से भून लेके इसके अंदर टमाटर डाल के सिम पे रख देती। ये स्ट्राइना सुबह में धोई थी मैं, तो एक्सचेंज मतलब थोड़ा चेंज हो गया जैसा है, एक का एक आगे जैसा है, उसकी आवाज़ ज़्यादा है, इग्नोर करना। टमाटर डाल के छोड़ दी सिम पे। आप लोगों को चिकन की रेसिपी बताए तक इधर रवा जल गया, ये देखिए रवा जल गया। ऐसा होता, एक तरफ शूट करे तक दूसरी तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती, हमेशा होती। एकदम एक कम से कम आध रवा तो ख़राब हो गया, इसलिए मैं कढ़ाई चेंज कर दी। अब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके भुनना पड़ता, नहीं तो ये भी जल जाता। ऑलमोस्ट 99% हो गया चिकन का सालन पकना। अब इसके अंदर थोड़ी गरम इलायची का पाउडर और थोड़ा गरम मसाला डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करके कोथिमीर डाल के छोड़ देती मैं। हंडी है ना तो और गर्म रहती है हंडी, अपन चूल्हा बंद करने के 1-2 मिनट तक भी पकते रहता सालन, इसलिए कभी भी गरम मसाला एंड में डालना, पहले नहीं डालना। दूसरी तरफ रवा भी भुना हो गया, एकदम रवा वेस्ट हो गया। ये देखिए सेवियाँ भी भून के रख ली मैं। ऐसा करके रखने से टाइम भी सेव हो जाता और कीड़ा भी नहीं लगता, और जल्दी जल्दी अपन सुबह में बना ले सकते हैं अपन। ये देखिए चूल्हा बंद कर दी मैं, फिर भी पकने में है, चूल्हा बंद करने के बाद भी। अब इसके अंदर कोथिमीर डाल के थोड़ा गर्मिश करके ढक के छोड़ देती। दम पे कोथिमीर का टेस्ट और उसका स्मेल चिकन में चले जाता। इधर सालन भी बन गया, इधर खाना बन गया, रवा और सेवियाँ भी भुना हो गया। अब से दोशे का आटा है पीसने का। कभी भी हो दोशे का आटा पीसते जब ये पानी यूज़ करना, दूसरा पानी नहीं यूज़ करना। ये पानी यूज़ करने से दोशे बहुत अच्छे आते और आटा बहुत अच्छा फॉर्मेट भी होता। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स दोशे का आटा पीसना स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक पीस के बर्तन धो के हट देता, किचन में का पूरा काम हो जाता। बच्चे गए ट्यूशन को गए और लोग आने के बाद बस्तर बिछाते, अब नहीं बिछाते। देखिए पोहा डाल रहे मैं, पोहा डालने से नरम अच्छा है दोशे। और यही पानी ऐड कर देखिए मैं, देखिए फ्रेंड्स आटा पीसना हो गया। ये आधा पानी यूज किया इसके अंदर से, आटा पीसना हो गया। अब मैं इसको ढक के साइड में रख देती, सुबह तक इसके ऊपर वज़न रख के छोड़ देती। बड़ा भगोना ली मैं, कहीं को बोले तो फूल के नीचे नहीं गिरना बोल के बड़ा भगोना ली मैं। इसका ये कितना वो पानी यूज़ करने से कितना फॉर्मेट हुआ, कितना फूल के आया, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ बताती। देखिए ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया। अभी किचन साफ़ करके बर्तन धोना है, लेकिन अभी नहीं करती, बच्चे आने के बाद खाने के बाद करती। आप ज़्यादातर एक हाउसवाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता, पूरे दिन में 4 से 5 घंटे को से ना को से काम के लिए किचन में रहते वो लोग। इसलिए मेरे छोटे छोटे वीडियोस से आप लोग बोर मत होना, और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे दिख रहे, पसंद आ रहे नहीं आ रहे, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए ये पूरा ठंडा होने के बाद ये डब्बा में डाल के रख देती, वो तो डब्बे में चाहिए फुल रहने से मैं बेसन पार्ट में निकाली। होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ये बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, या कुछ मिस्टेक हो रहा तो आप लोग मेरे को गाइड कर सकते, क्योंकि मैं एक चैनल पर नहीं हूँ, यूट्यूब पर नहीं हूँ, मेरे को कौन सी चीज़ कैसे करना नहीं मालूम है, अभी सीख रही मैं। अगर कोई मिस्टेक हो रही या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो दोशे का जो फॉर्मेट होता ना आटा, वो इंशाल्लाह वो क्लिप भी मैं शेयर करती सुबह में। फिलहाल देखिए 8:45 हो रहे, अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही। चलिए दुआ में याद रखिएगा। देखो टेस्ट देखो, हंडी में बनाए थे ना अपन, अच्छा आया क्या? अच्छा है। हाँ। ये छोटी हंडी में बनाए थे, इनाया लिए निवारा लिए नहीं लिया, देखो मैं नहीं थे। अच्छा है, मस्त है ना? देखें कैसा टेस्ट है, बिस्मिल्लाह। थोड़ा खरा अच्छा है टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स मौसम ठंडा रहने की वजह से आटा नहीं फूला, नहीं तो हमेशा फूल के नीचे गिरता। बारिश हुई थी ना रात में,
तो शायद उसकी वजह से नहीं फूला ये, नहीं तो कंपलसरी फूलता। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम जब भी अच्छा फॉर्मेट होता ना, वो भी मैं क्लिप ऐड कर देती मेरे कभी कभी वीडियोस में। लेकिन बारिश हुई थी ना रात में, उसकी वजह से नहीं फूला, नहीं तो अच्छा यहाँ तक फूल के कभी हमेशा नीचे गिरता मेरे पास, इसलिए मैं बड़ा भगोना यूज़ करती। बच्चों को उठा के रेडी करने के बाद मैं चली गई थी नाश्ता करने बनाने के लिए। देखिए इसके अंदर दोशे के आटे में थोड़ा दोशे का आटा सेपरेट करके उसके अंदर नमक और सोडा मिला के रख ली थी मैं पहले से। यहाँ पर चटनी भी पीस ली मैं, या चटनी पीस लेके इसके अंदर दोशा डाल रही। देखिए माशाल्लाह दोशे पोहा मिलाने से बहुत अच्छे आए थे, बहुत नरम आए थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हमेशा मैं वाइट खाना मिलाती जो अपन सुबह में बनाए से रहता या गर्म बनाए से रहता ना, तो वो वाइट खाना मिलाती थी। पहली बार पोहा मिलाने से दोशे बहुत अच्छे हैं। जैसे ही दोशे बन गए थे मैं बच्चों को दे दी नाश्ता करने के लिए। गर्मिश करके ढक के छोड़ देती। मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे दिख रहे, पसंद आ रहे नहीं आ रहे।